हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त शिवसेना के नेता मेरे साथ जयेश वाणी साहब हैं और शशि शेखर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक हैं। शुरुआत एक क्विक कमेंट के तौर पर मैं शशि शेखर जी से करना चाहता हूं। शशि जी, रामनवमी के बाद से लेकर अब तक, यानी 2 अप्रैल से लेकर अब तक, आज हम करीब 15 दिन बीत गए हैं, इस पूरी कांड में 20 दिन बीत चुके हैं। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और जब तक 3 मई नहीं आती, ईद नहीं आती, तब तक ये विवाद ऐसे ही गरमाया रहेगा। मेरा एक सबसे पहला और सबसे छोटा सा सवाल आपसे है, क्या राजद्रोह का मुकदमा बनता था नवनीत राणा और रवि राणा पर? आप जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे सुमित, तो मेरे मन में भी 2 लाइनें उभरी उसकी। संकट मिटे मिटे सब पीरा, जब सुमिरत हनुमत बलवीरा। तो हे हनुमान, सद्बुद्धि दो सबको, क्योंकि सारे संकट जिन लोगों ने बनाए हैं, आप देखिए हो क्या रहा है। 1860 में ये धारा बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ था, ब्रिटिश राज आया था, और 1857 की जो महान स्वतंत्रता संग्राम था भारत का पहला, उसके वीरों को और उसके बाद आने वाली जो पीढ़ी थी उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने इस कानून को बनाया था। ब्रिटिश राज जिसको कहते हैं, जिसको महारानी जिसकी हेड थी। आज 1860 का वो कानून ऐसा लग रहा है सुमित, जैसे कि वो कहीं रेवड़ियों की तरह बट रहा है। आखिर ये राजद्रोह है क्या? राजा है क्या वो लोग जो राजद्रोह लगा रहे हैं छोटी छोटी बातों पर? मैं किसी एक इंस्टांस की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप हर पार्टी के मुख्यमंत्री का हाल देख लीजिए। अगर आप पिछले 1 साल में राजद्रोह के मुकदमे देखें, अगर कोई इसका कंपैरिजन करे, रिसर्च अगर निकाली जाए, 1860 में जो आबादी थी उस समय कितना राजद्रोह 1 साल में लगा 1860 और 61 में, उससे कहीं गुना औसत में ज़्यादा लग गया होगा जी। तो मुझे ये लगता है कि हमने क्या लोकतंत्र में राजा कर दी है कि आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलिए राजद्रोह लग जाएगा। और दूसरी बात सुमित, मैं जानता हूँ टाइम कम होता है, लेकिन मैं उन सारे लोगों से हनुमान जी का स्मरण करते हुए अनुरोध करता हूँ कि कम से कम देश को ऐसे मत बिगाड़िए। आने वाली पीढ़ियाँ क्या सोचेगी, किन बातों पर हम कैसी कार्रवाइयाँ करते थे। बस मुझे यही कहना था जी। आप रहिएगा, लेकिन शशि जी मेरे साथ जयेश वाणी साहब, शिवसेना के नेता मेरे साथ हैं। जयेश साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इतनी कमजोर है आपकी सरकार कि हनुमान चालीसा पाठ करने की बात कोई सांसद, चुना हुआ सांसद कहे, विधायक कहे, उस पर आप राजद्रोह का मुकदमा लगा दे, सिडिशन का? दिक्कत यह है सुमित जी कि जो भी सेक्शन लगाए गए हैं वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट उस पर फैसला लेगा, क्योंकि सेक्शन सही है या गलत है यह तय करने का अधिकार न तो स्टूडियो में बैठ के आपको है, न घर में बैठकर मुझे है। अब दिक्कत ये है, मुझे इको आ रहा है, प्लीज आपकी तरफ से। ठीक है, ठीक करा देते हैं जी जी। अब दिक्कत ये है कि जब यही सिडिशन के चार्जेस यूपी में रेवड़ियों की तरह बट रहे थे, तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अगर गलत लगाया है तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। आपने कर दिया। कह रहा हूँ कि यहाँ जो लगाया गया है वो बिल्कुल सही लगाया गया है। हो सकता है आपने जो सेक्शन है 124A वो पढ़ लिया होगा, मैं रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि एडवोकेट हो तो ये जानता हूँ कि समय कितना जरूरी होता है हर किसी के लिए। क्या ये 124A की डेफिनेशन में नहीं बैठता है? क्या जरूरत थी राणा जी को, राणा दंपति को, कि घर में घुस के हनुमान चालीसा बोलेंगे? ये किस तरीके की राजनीति में हम लोग लगे हुए हैं? क्या ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? अगर वो आपके मातृश्री के आगे पाठ करना चाहते थे, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने तो अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था। शनिवार को सुबह कहा कि हम 9 बजे निकलेंगे, दोपहर में 4-5 बजे के आसपास उन्होंने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया। खुद कहा बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आके नवनीत राणा ने, और फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार तो गिरफ्तार, आपने सिडिशन भी लगा दिया। किस बात की घबराहट है आपको? बहुत बढ़िया आर्गुमेंट है सुमित जी। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कल विजय माल्या और बाकी सारे भगौड़े वापस आकर हिंदुस्तान के पैसे वापस कर देंगे तो क्या उन पर 420 का मामला नहीं चलेगा? इन्होंने कौन सी 420 की भाई? सुनिए भाई साहब, इन्होंने कौन सी 420 की? अच्छा, आप सुन भी नहीं लोगे सुमित जी, इतना क्यों? सुन तो लीजिए, मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ, शांति से सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ
कि सेक्शन उस चीज के लिए लिखता है जिसके लिए एक्ट होता है। उन्होंने एक्ट तो ऑलरेडी कर दिया था, उसके बाद माफी मांगने से क्या फायदा है? उसके बाद हमने कहाँ किया था ले लिया। अब हमने बाबा, उन्होंने कहाँ किया था? उन्होंने कहाँ किया था जयेश भाई? वो तो अपने घर से निकले ही नहीं थे, वो तो अपने घर से निकले ही नहीं। आपकी पुलिस ने मना किया, वो घर में रुके, उन्होंने वापस ले लिया। सर उनको मना किया, अगर उनको घर में ही रुकना था तो उनको नोटिस तो सबसे पहले अमरावती में मिल गई थी, क्यों मुंबई तक चले आए? तब इज्जत नहीं थी कानून की उनके नजर में। वहां मुंबई में आके तो वो ये कह रहे थे हमने गनीमी कावा किया है, ये तो एक वॉरिला वॉरफेयर होता है, वो उसका उपमा दे दिए। क्यों ऐसा कर रहे हो सुमित भाई आप? जयेश भाई, आप तो वकालत जानते हैं मुझसे बेहतर। तो पहली बात तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को उसी वक्त अरेस्ट कर दे, इन्वेस्टिगेट कर देना चाहिए था जब वो मुंबई के अंदर चले आए। संजय पांडे साहब को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? और फिर वो आ गए, फिर उन्होंने अपने घर से बाहर नहीं निकले, घर से जब बाहर नहीं निकले तो अरेस्ट, जब प्रोटेस्ट वापस ले लिया जयेश भाई, तो जो प्रोवोकेशन उन्होंने किया, दिन भर उन्होंने जो बातचीत की, दिन भर उन्होंने जो बाइट, तो आप ये कह रहे हैं शिवसेना के नेता होने के नाते, अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहने के नाते, कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके बाद प्रोवोकेशन होता है? ये सुनिए, अब आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। नहीं, आपने जो बोला मैं आप ही की बात से निकाल रहा हूँ, मैंने एक सिरा पकड़ा आपकी बात से। हनुमान चालीसा पढ़ना क्या गलत है? सर उद्धव ठाकरे साहब ने तो आज ये भी कह दिया है कि आइए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लेकिन दादागिरी करके आएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया। अरे तो उसी दिन बुला लेते ना जयेश भाई, जो आज उद्धव साहब ने बोला, आज जो उद्धव साहब ने बोला, उसी दिन मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, उसी दिन मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था कि मैं ये गाड़ी भेज रहा हूँ, मेरे घर आइए, हम साथ बैठ के पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। क्या दिक्कत थी उसमें? जो आज कहा वो उस दिन कर देते। सुमित भाई, जब मैं एबीपी में था, मुंबई के महालक्ष्मी के पीछे वाले ऑफिस पर हिंदू सेना ने अटैक कर दिया था हथौड़ों से। क्यों? तो एबीपी माझा ने हिंदू मुसलमान मैरिज के लोगों को लगाया था। तो क्या आपने माफ कर दिया? आपने केस वापस ले लिया उनके ऊपर, उन्होंने माफी मांग लिया। इसलिए दादागिरी तो एबीपी ने भी बर्दाश्त नहीं की, तो आपकी क्या उम्मीद है कि हम भी करें? आप ये आर्गुमेंट है, आप ये दादागिरी थी, दादागिरी के लिए सेडिशन लगना चाहिए। सर सेडिशन के लिए सेक्शन अलग है और सेडिशन की डेफिनेशन भी अलग है। क्या मैं पढ़ के सुनाऊं? आप पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुनाइए, चल रही है स्क्रीन पे, पढ़ के भी सुना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है जयेश भाई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर कोई दादागिरी कर रहा है, कानून हाथ में ले रहा है, उस पर आप राजद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। राजद्रोह का मुकदमा दादागिरी के लिए नहीं लगाया। आप दो चीजों को खिचड़ी मत बनाइए सुमित भाई। फिर किसके लगाया? का मामला लगा है, उन्होंने राजद्रोह का मामला इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने स्टेट के खिलाफ एक जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया, शांतता और सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की। यही लिखा है ना किताब में। ये किताब तो मैंने बनाई नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने कौन से पन्ने से पढ़ा मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं पढ़ लूं सर, मुझे तो आदत है। चलिए, हाँ बताइए, सुन रहा हूं मैं, शशि जी भी सुन रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल सुनने दीजिए सर, वो इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से। जी, whoever by word, it's the first word, whoever by word, either spoken or written, or by signs, कोई चित्र वगैरह निकाल कर, or by visible representation, or otherwise being attempt to bring into hatred or contempt or excites or attempt to excite defection towards the government establishment by law in India। तो क्या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बाय लॉ आई है, ऐसा आपका मानना नहीं है? आगे पढ़ता हूं, shall be punished, उसके आगे पनिशमेंट दी गई है। तो जो डेफिनेशन बैठती है, क्या नवनीत राणा के स्टेटमेंट्स बाय वर्ड्स उसमें नहीं आते हैं? तो आप ये कह रहे हैं जयेश भाई, शिवसेना के नेता प्रवक्ता होने के नाते, कि हनुमान चालीसा पढ़ने से राज्य का माहौल बिगड़ सकता था और माहौल बिगड़ने की वजह से उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।